तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशन के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ना, लिनजुई जियांची को अपने सामने बिठा लेता है और कहता है यहाँ पर मेरे पास ही बैठो और थंडर ट्राइबुलेशन के नीचे बैठकर तुम भी कल्टीवेट करो। पर कल्टीवेट करने से तुम मार्शल आर्ट्स के अगले लेवल पर जा सकती हो, स्वॉर्ड मार्शल आर्ट्स का अगला लेवल अचीव कर सकती हो। वहाँ पर उसके सामने बैठ जाती है और हमारा लिनजुई उसकी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को भी इम्ब्यूट करता है। वो उसके बैक के ऊपर अपना हाथ मारता है तो उससे काफी ज्यादा एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाती है, जिससे वो एक जबरदस्त चीख मारती है। उसके बाद वो फिर से वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट करती है। लिनजुई उसे कहता है इस वक्त तुम तीसरे लेवल पर पहुंच चुकी हो और रीइंकार्नेशन के थर्ड लेवल को भी अचीव कर लिया है। मुझे लगता है कि तुम अपने से ज्यादा पावरफुल एनिमी को बड़ी आसानी से हरा सकती हो। अपने से ज्यादा पावरफुल दुश्मन को मारना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जियांजी उसे कहती है सेंट किंग ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हो पाया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जुनजी कहता है तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लिनजुई उसे कहता है जहाँ पर तुमने डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के ऊपर अटैक करके मुझे बचाने की कोशिश की, जब मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत थी उस वक्त तुमने मेरी मदद की है, जिसकी वजह से मैं आसानी से ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर पाया हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूँ। लिनजुई से कहता है तुम यहीं पर बैठकर इसी पॉइंट में बैठकर कल्टीवेट करो जब तक तो तुम्हारी ये सारी पावर्स एडजस्ट नहीं हो जाती, क्योंकि अभी इनको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। मैं पहले जहाँ से जा रहा हूँ। तो हमारा जुनजी वहाँ से पहले निकल आता है। हमारा लिनजुई वहाँ से निकल आने के बाद मास्टर लॉन्ग लिन, मास्टर जैंग और मास्टर लियूस का पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। वो सभी लोग उसके सामने खड़े होते हैं। मास्टर लॉन्ग लिन उसे कहते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर कुछ अजीब देखा था। मैंने आसमान के ऊपर थंडर ट्रिब्यूलेशंस को देखा था। मुझे लगा ही था कि हमारे सेंट किंग ही होंगे। तो लगता है कि सेंट किंग ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया है। फिर साथ ही वो अपने पास से एक बॉटल निकालता है और कहता है सेंट किंग जैसा कि आपने मुझे ऑर्डर किया था, मैं आपके लिए ये ब्लड लेकर आ गया हूँ जो कि एक फ्लेम बीस्ट ब्लड है। तो मास्टर जैंग उसे कहती है मैंने भी एक आइटम लेकर आई हूँ। उसे कहती है मेरे पास जिन ड्रैगन के टेंडन है, ये भी आपकी कल्टीवेशन को बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार होंगे। मास्टर लियो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आए होते हैं और कहते हैं जैसा कि आपने मुझे एक ट्रंक लाने के लिए कहा था, ये हीवनली डाउट री का एक ट्रंक है, मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। तो हमारा लिन उनसे कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया और वो सारी चीजें ढूंढ निकाली है जो मैंने लिस्ट के ऊपर लिखी थी। और साथ ही वो सोच रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये सारे के सारे मटेरियल्स इनको मिल गए हैं। ये सारे मटेरियल्स कल्टीवेशन को बड़ी तेजी के साथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इनको अपनी कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं करने वाला, बल्कि इनको किसी और मकसद के लिए यूज करूंगा। लिन उनसे तीनों आइटम्स को लेने के बाद सीधा मेन हॉल में जाता है जहाँ पर मास्टर बैठी होती है, सेक्टर मास्टर बैठी होती है। सेक्टर मास्टर के पास आता है तो सेक्टर मास्टर उसे कहती है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। सेक्टर चीफ भी उसके लिए एक आइटम का बंदोबस्त करके लाई होती है। उसके पास एक डैगर होता है, डैगर के साथ एक टेलिस्मन होता है। वो उसे कहती है तुमने जो चीजें मुझे कही थी वो मैंने रेडी कर दी है। लिन उनके पास से उस टेलिस्मन को उठाता है और उसे कहता है हालांकि इस लाइफ एंड डेथ टेलिस्मन की क्वालिटी काफी ज्यादा बुरी है, लेकिन फिर भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। साथ ही लिन उसे कहता है मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हारे जहन में कुछ सवाल होंगे, तुम जो सवाल पूछना चाहती हो वो पूछ सकती हो। सेक्टर चीफ उसे कहती है तुम्हें ये सारे के सारे मटेरियल्स किस लिए चाहिए थे, क्योंकि मैंने सारी की सारी बुक्स को चेक कर लिया और उन बुक्स के अंदर अगर इन सारे मटेरियल्स को इकट्ठा किया जाए तो उनसे एक ही मेथड कंप्लीट किया जा सकता है। कहीं तुम यहाँ पर वो मेथड तो नहीं यूज करने वाले। उनसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक गैस किया, हाँ मैं वही काम करने वाला हूँ जो तुमने गैस किया है। यहाँ पर एक बहुत ही हाई ग्रेड का पपेट बनाने वाला हूँ, वो पपेट इस टूर्नामेंट में हमारे काम आएगा। लिन वहीं पर अपनी फायर को एक्टिवेट करता है और उन सारे मटेरियल्स को मिक्स करके वो यहाँ पर एक पपेट बनाने वाला है। इसी के साथ ही वो पपेट बनाने की प्रिपरेशंस को तैयार करता है। इसके साथ वो अपनी उंगली के ऊपर कट लगाकर उसका ब्लड भी शामिल करता है। अपने ब्लड को शामिल करने के बाद लकड़ी और टेंडन और साथ में उस ब्लड को जो कि फ्लेम बीस्ट का ब्लड होता है उसको भी मिक्स करता है। तीनों चीजों को वहाँ पर मिक्स करने के बाद रिफाइनिंग को स्टार्ट करता है और उसे कहता है अब जहाँ पर मेरा पपेट बनने के बहुत ज्यादा करीब है, तो मैं जहाँ पर सक्सेसफुल रहूंगा या फिर मैं जहाँ पर फेल हो जाऊंगा और बहुत ही जल्दी मेरा पपेट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। लिनजुई कहता है अगर मैं यहाँ पर पपेट को बनाने में फेल हो जाता हूँ तो यहाँ पर एक तो मैं फेल होऊंगा और साथ में मुझे यहाँ पर जो कि पपेट बना रहा है उसको भी बहुत ही भारी बैकलैश का सामना करना पड़ेगा, यानी कि मुझे बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। लिन वहाँ पर अपने मुट्ठी को बंद करता है, पपेट को बनाना स्टार्ट करता है। वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। चीफ भी जल्दी से अपने आप को कवर करती है। लिन कहता है तो ये रहा मेरा पपेट बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो उसके सामने उनका पपेट होता है तो वो पपेट उसके सामने नीचे उतर आता है। वहाँ पर नीचे उतरने के बाद वो साथ एक जबरदस्त चीख मारता है क्योंकि उसकी बॉडी से काफी सारी एनर्जी भी निकल रही होती है। लेकिन इस पपेट में थोड़ा सा डिफॉल्ट होता है। वो वहीं पर अपने सर को नीचे की तरफ घुमाते हुए कहता है हेलो मास्टर। सेक्टर चीफ ये देखने के बाद काफी ज्यादा निराश होती है। वो सोच रही थी कि शायद ये कोई हाई ग्रेड का पपेट होकर बिल्कुल इंसानों जैसा होगा। उसे कहती है लिन तुमने तो कहा था कि ये एक हाई ग्रेड का पपेट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। तुम्हारा लिनजुई से कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक हाई ग्रेड का पपेट ही है। ये बात ठीक है कि ये थोड़ा बहुत गंदा दिखता है, लेकिन फिर भी मैं जहाँ पर कामयाब तो रहा, मैंने एक पपेट बना लिया है। साथ ही वो सोच रहा होता है हालांकि इस पपेट की क्वालिटी इतनी बुरी नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर मुझे एक सोल सर्वेंट टैलिस्मैन की कमी है, वो इसके साथ अगर मैच कर दिया जाए तो फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऊपर से इसकी खूबसूरती भी थोड़ी बहुत कम है। तो पपेट वहीं पर खड़े खड़े ग्राउंड के ऊपर अपना सर पटक देता है और कहता है हेलो मास्टर। सेक्टर चीफ फिर से लिनजुई से कहती है क्या तुम वाकई में यहाँ पर इसको सक्सेस कहते हो, क्या तुम इसे सक्सेस कहते हो? ये देखो ये तो बिल्कुल भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। लिन से कहता है हाँ मैंने कहा ना कि इस पपेट में थोड़ी बहुत कमी है और इसको बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है। हाँ मैं इसको इंप्रूव कर लूंगा, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले मैं इसको ठीक कर लूंगा। साथ ही वो अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है और उसे अपनी रिंग के अंदर खींच लेता है।
है। जो इसे कहता है फिलहाल के लिए आपको इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले हमें इसे इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि वहाँ पर टूर्नामेंट में यही हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। लिन कहता है मैंने अभी भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करने के बाद सीधा तुम्हारे पास ही आया था। मैं मास्टर लॉन्गलिन, मास्टर लियो और एल्डर जैंग के साथ जाकर प्रैक्टिस करने वाला हूँ कि मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता। तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम ट्रांसेंडेंट राम में ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करने वाली हो। जब तुम ट्रांसेंडेंट राम में पहुंच जाओगी तब तुम्हारी पावर्स मुझसे ज्यादा हो जाएंगी। ये बात सुनने के बाद मिस वहाँ पर सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की को पहले से पता चल गया कि मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। लिनजुई आखिर तुम हो कौन? इसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी के साथ कैसे बढ़ रही है? जब ये यहाँ पर आया था अब ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉर्टल राम का एक्सपर्ट था, लेकिन अब ये स्पिरिट राम का एक्सपर्ट बन चुका है। सीन हमें बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी एल्डर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। मास्टर लियू जहाँ पर हमारी जियांची के साथ फाइट कर रहे होते हैं कि मास्टर जैंग मास्टर लॉन्गलिन के साथ फाइट कर रहे होते हैं। ये यहाँ पर प्रैक्टिस मैच कर रहे होते हैं। हमारा लिन वहाँ पर आता है और उनसे कहता है तुम सभी लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, और वो लोग वहीं पर अपनी प्रैक्टिस को रोक देते हैं, रुक जाते हैं। तो मास्टर जैंग उसे कहती है सेंट किंग अब यहाँ पर क्या हुआ, क्या हम लोग यहाँ पर गलत प्रैक्टिस कर रहे थे जो आपने हमें रुकने के लिए कहा है? लॉन्गलिन उनसे कहता है नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हें इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ स्पार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। तो बाकी सभी से कहता है तुम सभी लोग साइड के ऊपर हो जाओ, एल्डर लियू तुम पहले और मेरे पर अटैक करो। तो एल्डर लियू से कहते हैं सेंट किंग मैं तुम्हारे पर अटैक कैसे कर सकता हूँ? तुमने मेरी जान बचाई थी, तुम मेरे बेनिफैक्टर हो, मैं इससे ऐसी हिम्मत कर भी नहीं सकता। माना लिन से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करने की बात कर रहा हूँ, ना कि यहाँ पर सीरियस फाइट करने की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, पहला अटैक तुम्हारे पर मैं करूंगा। पहला अटैक जब मैं तुम्हारे पर करूंगा उसके बाद तुम्हें मेरे पर अटैक करना होगा, और उसके बाद देखते हैं कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो या नहीं। वो उसे कहते हैं चले फिर ठीक है। तो वो अपने वाले को वहाँ पर रेडी करते हैं उसके पर अटैक करने के लिए, और उसे कहते हैं नहीं आपको मुझे पहला अटैक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पर पहला अटैक करता हूँ। हमारे लिनजुई के पर अटैक करने के लिए जब अपने बाले के साथ उसके पर अटैक करता है तो हमारा लिन अपनी दो उंगलियों को यूज करते हुए उसके बाले को वहीं पर रोक लेता है। देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लिन उसे कहता है एल्डर लियू मुझे लगता है कि तुम अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं कर रहे, तुम्हें फुल पावर्स को यूज करना चाहिए। एल्डर लियू पीछे हटता है अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर अपना ख्याल रखना क्योंकि अब मैं यहाँ पर फुल पावर्स को यूज करने वाला हूँ। तो अपने बाले की फुल पावर्स को यूज करते हुए हमारे लिन के ऊपर अटैक करने के लिए जब आगे बढ़ता है तो लिन बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और साथ ही उसके बाले को हैंड से पकड़ लेता है, और उसके बाले को पकड़ने के बाद अपनी उंगली को उसके माथे के सामने करता है। अपनी उंगली उसके माथे के सामने जब करता है तो उसकी फोर्स के साथ एल्डर लियू पीछे की तरफ गिर जाते हैं, वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। जबकि हमारे लिन ने उनके हाथ से उनका बाला छीन लिया है। वो उनका बाला छीनने के बाद उनके सामने खड़ा होता है। मास्टर लियू के माथे के ऊपर चोट लगी होती है। मास्टर लियू कहते हैं ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, दिखने में तो ये बिल्कुल भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। लिन उनसे कहता है चलो ठीक है, अब तुम सभी लोग एक साथ मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ो, अब मैं स्पीयर को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। मास्टर लियू चिल्लाकर उसे कहते हैं सेंट किंग इस बाले ने तो पहले से अपने मास्टर को चूज कर लिया हुआ है, अगर आप इस बाले को फोर्सफुली यूज करने की कोशिश करेंगे तो आपको बैकलैश की वजह से काफी जख्मी हो सकते हैं, ये बाला आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमारा लिन उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर इस बारे में परेशान होना चाहिए कि तुम अपने बाले को मेरे हाथ से वापस कैसे छीनने वाले हो, क्योंकि बाला तो मेरे पास है, तुम्हें ये वापस तो चाहिए होगा। तो बाकी के एल्डर्स भी आगे बढ़ आते हैं और कहते हैं चलो फिर ठीक है, हम लोग भी मिलकर अटैक करते हैं। लेकिन उस बाले को अपने हाथ में पकड़ता और कहता है अब जरा गौर से देखना मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। अपने बाले को लेकर बड़ी स्पीड के साथ उनके बीच से गुजर जाता है। जब वो उनके ऊपर अटैक करते हुए उनके बीच से गुजर रहा होता है वहाँ पर से काफी सारी एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी उस बाले की वजह से निकल रही होती है। और हमारा लिनजुई कहता है तुम्हें पता है कि 3 फंडामेंटल बैलेंस कल्टीवेशन मेथड क्या है? तुम्हें पता है कि इस वक्त मैं स्पिरिट कल्टीवेशन राम में हूँ, लेकिन स्पिरिट कल्टीवेशन राम में भी ये वाली पावर इतनी ज्यादा नहीं है जो कि एक नॉर्मल स्पिरिट कल्टीवेशन राम के बंदे की होती है। वहाँ सुनते ही वो तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वाकई में तुम 3 फंडामेंटल बैलेंस कल्टीवेशन मेथड का यूज कर रहे हो। इस वक्त आसमान के ऊपर से थंडर ट्रैबुलेशन फिर से गिरना स्टार्ट हो जाती है। थंडर ट्रैबुलेशन ऊपर से गिरना स्टार्ट होती है, वो सीधी हमारे लिनजुई के ऊपर ही गिरी होती है, क्योंकि हमारा लिनजुई यहाँ पर फिर से एक ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा लिन कहता है तो थंडर ट्रैबुलेशन तो यहाँ पर दोबारा से आ गई है, इसका मतलब ये है कि 3 फंडामेंटल बैलेंस कल्टीवेशन टेक्निक तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है। यूज करने पर मैंने यहाँ पर सेकंड ब्रेक थ्रू को अचीव किया है, तो वो सारी थंडर इलेक्ट्रिसिटी उसके ऊपर गिरने वाली होती है। तीनों यार जल्दी से जंप करते हुए ऊपर बढ़ते हैं और कहते हैं अपने सेंट किंग को थंडर क्लैमिटी से बचाना होगा, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इस थंडर के ऊपर अटैक करो। जीवन के साथ ही होती है और ये चारों मिलकर जाकर उस थंडर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अटैक करते हैं ताकि ये लोग उसको ब्लॉक कर सके। जबकि वैंगजियान सेक्टर के बाकी के लोग उस तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं आज यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे पास ऐसा कौन सा मॉन्स्टर है कि दिन में यहाँ पर 2 बार थंडर क्लैमिटी यानी कि थंडर इलेक्ट्रिसिटी गिरी है कि कोई यहाँ पर डबल ब्रेक थ्रू कर रहा है। लगता है कि हमारा सेक्टर दोबारा से राइज करने वाला है, ये कहीं इस बात की निशानी तो नहीं है कि हमारा लिन भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देता और कहता है लगता है कि हीवन भी इस बात से बहुत ज्यादा जेलस है, यहाँ पर जल्दी से कल्टीवेशन कंप्लीट कर रहा हूँ। वो नहीं चाहती कि मैं जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रू करने के बाद अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाऊं, इसी वजह से बार बार मेरे ऊपर आसमान से क्लैमिटी गिर रही है। कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि हीवन के लास्ट यही कहते हैं अगर हम लोग यहाँ पर उसको तोड़ेंगे और फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेंगे तो हीवन हमें नहीं छोड़ेगी, हमारे पर थंडर क्लैमिटी गिराएगी जिससे हम लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर रुक
नहीं सकता और ये मुझे रोक नहीं सकती। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।